अमेरिका, इसराइल और ईरान में असल तनाज़ा क्या है? आज मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा जो कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आप तक नहीं पहुंचा सका। ईरान ने अरब ममालिक पर हमला क्यों कर दिया और निशाना क्या था? कहा जाता है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला किया, एक होटल पर भी हमला किया गया। उस होटल पर हमला करने की वजह क्या बनी, ये भी मैं आज आपसे इस वीलॉग में शेयर करूंगा। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जी ईरान, इसराइल और अमेरिका, ये तनाज़ा क्या है। जब ईरान ईरान वजूद में आया तो उसके अंदर 1979 में एक इनकलाब आया। इमाम ख़मीनी साहब का इनकलाब था और उस इनकलाब के बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई। फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीनियों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था इजराइलियों की जानिब से, ईरान उन फ़लस्तीनियों के हक़ में सामने आ गया। और जब कोई फ़लस्तीनियों के हक़ में सामने आएगा और इजराइल की मुखालफत करेगा तो यकीनन अमेरिका उसको अपना दुश्मन तसव्वुर करेगा, और होता भी ऐसे ही है। अमेरिका ने अपने आप को उसका दुश्मन तसव्वुर करना शुरू कर दिया और ईरान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। ये साजिशें मुख्तलिफ़ जगहों से होती हुई कुछ ममालिक में पहुंची, जहां पर अड्डे लिए गए, किस जगह पर होटल्स लिए गए, और उन जगहों को ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा। कहा यह जाता है कि वहाँ से उनके ऑपरेशन तो नहीं होते थे, त्यारे तो नहीं उड़ते थे, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद दुश्मन के रडार्स हैं वो तमाम मालूमात उन त्यारों को, उन त्यारा उड़ाने वालों को देते थे कि कब, कहाँ और कैसे टारगेट करना है। जिस बुनियाद पर ईरान की जानिब से इन ममालिक के अंदर एक हमला किया गया, हमला नहीं हम इसको कह सकते, सेल्फ डिफेंस। जब एक मुल्क से मेरी तरफ अगर कोई, या किसी के घर से मेरी तरफ कोई पत्थर आएगा तो यकीनन जवाबी पत्थर भी वहाँ जाएगा। ये तो नहीं होगा कि हम खड़े होके कहेंगे कि मज़ीद पत्थर मारो, मुझे तुम नज़र आ रहे हो लेकिन कोई बात नहीं। मामला यहाँ तक पहुँच के रुकता नहीं है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं वो यहाँ से उन्होंने अपने जासूसी के आलात नस्ब करके इन होटल्स के अंदर बाकायदा पूरा एक रिहाइश इख्तियार की हुई है, और मकसद सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वालों को मालूमात देना है। और एक और मज़े की बात, अरब ममालिक से हमसे ज़्यादा बेहतर इस बात को जानते हैं कि उनका दुश्मन ईरान नहीं है। वो ये भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की जानिब से होने वाले हमले अरबों पर नहीं किए जा रहे, अरबों से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। तो दुश्मनी फिर किससे है? दुश्मनी उनसे है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से अब तक आप देखें कि अरब ममालिक मज़म्मत भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाबी हमला नहीं किया जा रहा। फिर पाकिस्तान तो सऊदी अरब का एक पार्टनर भी है और उनके साथ एक दूसरे के दिफा के कस्में भी हैं। ईरान की तरफ से अभी तक किसी सऊदी अरब की तरफ से तो ये नहीं कहा गया कि आप ईरान के साथ लड़ो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़ाई ईरान और सऊदी अरब की नहीं है। यहाँ पर अड्डे थे, यहाँ से जासूसी हो रही थी जिसके ऊपर अटैक किया गया। और उल्टा सऊदीज़ ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि हजूर, आप तो कहते थे कि आप हमें यहाँ पर अड्डे दो, आप हमें यहाँ पर लोकेशंस दो जहाँ पर हम अपने आलात लगाएं, हम आपका दिफा करेंगे। तो कहाँ गया दिफा, कहाँ गया वो सारा कुछ वादे वईद जिसमें वो नाकाम हैं, और तहफ़्फ़ुज़ के तमाम वादे जो हैं वो झूठे पड़ गए हैं। और सऊदीज़ ने चढ़ाई किस पे की? अमेरिका पे। अब मेरे नज़दीक अरब ममालिक की ये बड़ी अच्छी एक हिकमत अमली थी कि उन्होंने ईरान के साथ गिला शिकवा तो किया, लेकिन मेन चढ़ाई उन्होंने अमेरिका पर की जो बड़े वादे कर रहा था। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब में मैंने जैसे आपको बताया कि एक दिफा का मुआहदा था। पाकिस्तान की हुकूमत से, किसी शख्सियत से ऐसी कोई बात नहीं की गई कि जनाब आप आएँ, हमारा आके
दिफा करें, क्योंकि सऊदीज़ जानते थे कि असल हकीकत क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर ईरान ने भी जो मुस्लिम ममालिक पे या अरब ममालिक के ऊपर अटैक्स किए, किसी भी ऐसे हमले की कोई ऐसी इतला नहीं है जो वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी सिविल सोसाइटी पे, किसी लोकेलिटी पे या सऊदीज़ के या जो अरब ममालिक हैं उनके अपने किसी सिस्टम पे हो। वहाँ से हमले किस पे किए गए? उन्हीं अड्डों पर जहाँ ये ट्रांसमिशंस लगे हुए थे, जहाँ से जासूसियाँ की जा रही थी, और तमाम उनको नुकसान पहुंचाया गया। अब मैं आपको एक और कहानी की तरफ लेके चलता हूं जो सबसे अहम है, जो मैंने इब्तदा में की थी कि इसराइल और ईरान क्यों टकराते हैं आपस में। तो जब 1979 में खमीनी साहब का इनकलाब आता है ईरान के अंदर, तो उससे पहले सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। ईरान के और इसराइल के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उनकी सिचुएशन इस इनकलाब के बाद तब्दील हो जाती है, और आयतुल्लाह खमीनी साहब जब बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो फ़लस्तीनियों की हमायत कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इसराइल का तो इस जगह पे हक़ ही कोई नहीं है, ये तो फ़लस्तीनियों का इलाका है, इनको घुस बैठिए हैं, इनको निकालो। अब ये बात इसराइल को बुरी लगती है और बहादुर अमेरिका को भी बुरी लगती है। वहाँ से फिर इनके दरमियान में एक चीज़ चल गई कि ओहो एटम बम बना लिया ईरान ने, ईरान के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा सरगर्म जो है वो अमेरिका था। पाबंदियाँ लगा दी गई जनाब इनके साथ खाना नहीं है, इनके साथ पीना नहीं है, इनके स्मगलिंग, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ईरान ने सर्वाइव किया। न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि जब अरबों डॉलर्स की लागत से अमेरिका अपने मिसाइल्स और दूसरे लड़ाई झगड़े के औजार बना रहा था, वहाँ पर ईरान ने कमाल चालाकी के साथ कम खर्चे पे ड्रोन्स बनाए जो उनके बड़े खर्चे वालों को डिट्रैक्ट करते थे और जंग में उनका अच्छा खासा माली नुकसान कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका भी घबराया हुआ है। उनकी तवक्को ये नहीं थी कि ईरान हमें इतना मुश्किल वक्त देगा। अच्छा, अब वापस आते हैं जी नहते फ़लस्तीनियों पर के साथ खड़ा हो गया ईरान, जिसका उनको ये बुरा लगा और इसराइल और ईरान की दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान का मौक़िफ़ यही था कि ये सरज़मीन इसराइल की है, फ़लस्तीन की है, और यहाँ से नाजायज़ काबिज़ीन को बाहर निकाल दिया जाए। एक और बात मैं आज से शेयर करूँ, बड़ी अहम है, यकीनन किसी ने नहीं की होगी। कहते हैं कि अगर ईरान ख़ित्ते पे ना होता तो इसराइल को आंखें दिखाने वालों में शायद कोई कमी वाक़या हो जाती। अब अगर कोई इसराइल और अमेरिका ही की बात करें, हम इसराइल और अमेरिका की बात करें, तो ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं। इसलिए अमेरिका भी ईरान के ख़िलाफ़ हो गया और इसराइल पहले ख़तरनाक ख़िलाफ़ था। ख़तरनाक असलहे का इल्ज़ाम लगाया, जिससे पहले इराक़ के सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ किया गया कि जी ये बम है, वो बम है, यूँ बम है, वो बम है। अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। ईरान पर माजी में सख्त पाबंदियाँ लगी, लेकिन अवाम जो गयूर अवाम है ईरान के, उन्होंने इन तमाम पाबंदियों का सामना किया। न सिर्फ सामना किया बल्कि उनका दलेरी से मुकाबला किया, और आज उसने नाको चने चुबा दिए हैं दुनिया की सुपर पावर को। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।